गैर परों से उड़ सकोगे हद से हद दीवारों तक, अंबर में तो वो उड़ेंगे जिनके खुद के अपने पर होंगे। जी हाँ, यह चंद पंक्ति थाना भवन क्षेत्र के गांव कुतुबगढ़ निवासी अंकित पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अंकित कुमार उत्तराखंड की रुड़की में एग्रीकल्चर विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी करते थे। नौकरी को छोड़कर उन्होंने सड़कों पर घूमने वाली आवारा गौवंश को बचाने की मुहिम शुरू करते हुए ऐसे पशुओं के गोबर से घरों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीज़ों को बना डाला जिसकी एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अंकित बताते हैं कि वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर की नौकरी करते थे, लेकिन उनकी मां के द्वारा सड़कों पर घूमने वाली गाय की चिंता को लेकर नौकरी छोड़कर वह अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने अपने गांव में घर पर ही सड़कों पर घूमने वाली आवारा गौवंश के गोबर से गिफ्ट आइटम व घर की सजावट में काम आने वाले मोमेंटो आदि कई चीज़ों का निर्माण करना शुरू कर दिया और इसके लिए वह ऐसे लोगों से दूध के रेट पर गाय का गोबर खरीदते हैं जो लोग सड़कों पर घूमने वाली आवारा गाय व बछड़ों को अपने पास रखकर उनका लालन पालन करते हैं। अंकित के द्वारा इन प्रोडक्ट को अपने घर पर ही बनाया जाता है। जहां अंकित खुद के रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं गांव के करीब आधा दर्जन लोगों को भी वह अपने साथ साथ रोजगार दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनके इस कारोबार के बारे में, यह कैसे होता है और कहां गोबर से बनाए गए प्रोडक्ट की सेल की जाती है। बहुत सारे उद्योग आपने देखे होंगे, तरह तरह के उद्योग देश में आज पनप रहे हैं। जहां एक और पॉल्यूशन को लेकर पूरे दुनिया चिंतित है कि प्लास्टिक और कचरे का क्या समाधान करें, तो वहीं हम आज ऐसे उद्योग और ऐसी छोटी इंडस्ट्री में आए हैं जो लघु उद्योग की श्रेणी में आता है और अपने घर पर ही लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो सड़कों पर घूमने वाली आवारा गौवंश का संवर्धन भी कर रहा है, उनके बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें उसके गोबर से तैयार की हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अंकित कुमार से बात करेंगे। सर, इस पूरे अपने उद्योग के बारे में बताएं, क्या कामकाज आप करते हैं और कैसे यहाँ आए कि समझा कि गोबर से ये चीज़ें बननी चाहिए। नमस्ते। इसको स्टार्ट किया मैंने कि जैसे गाय हमारी बचे। गाय वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे पुराने टाइम से ही ऋषि मुनि बताते आए हैं। अब उस गाय को कैसे संवर्धन करें, तो उसका सीधा एक रास्ता था कि वो दूध ना देने वाला अभी जो कंजीव वाली दिक्कत है वो समस्या को हटाने केवल एक गोबर गौमूत्र ऐसा है जिस जो गाय देगी ही देगी। तो मैंने गोबर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और ट्रॉफी मोमेंटो और दूसरी चीज़ बनानी स्टार्ट की। बात करें अगर बहुत सारे महानगर में काफ़ी सारी ट्रॉफी मोमेंटो निकलते हैं, बहुत सारा पेड़ उसके लिए नष्ट होता है, तो इसको ट्रॉफी मोमेंटो को हमने गोबर से एज इट इज बना दिया। इससे हमारा पेड़ भी बचा है और हमारी गाय भी सुरक्षित हुई है। और एक रोजगार भी मेरे साथ में जो महिला जुड़े हैं उनको बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, जिन्होंने उस गाय के गोबर को सेल किया उनको रोजगार मिला। चलिए चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ बनाते हैं। ये हैं, आप इनके बारे में ज़रा बताएं। ये गणेश की प्रतिमा हमने बनाई है, जो एक गिफ्ट आइटम है जिसको हम शादी ब्याह में और जन्मदिन किसी भी गिफ्ट में इसकी कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट है? नॉर्मली जो बाजार में गिफ्ट आते हैं अगर लकड़ी का लेंगे वो 400-500 की रेंज में पड़ता है, ये उससे कम पड़ता है। बात करेंगे 250-300 के एवरेज में हमारे गिफ्ट। और क्या चीज़ आपके यहाँ तैयार होती है उसको एक बार दिखाएं जरा, को क्या क्या चीज़ है। ये जो चीज़ है जो ये बनाते हैं अंकित कुमार जी, देखिए ये मिरर हो गया, ये अपना शीशा है घर में लगाने के लिए। इसके क्या कॉस्ट मतलब लोगों को पड़ती है? ये 400 के रेंज में पड़ता है। और चीज़ें हैं यहाँ पर रखी हैं, तमाम चीज़ें जो ये बनाते हैं। ऐसे मोमेंटो जो आपने देखे, केवल ये गोबर से बना हुआ पूरा लकड़ी का लुक में आता है, पूरा ये मोमेंटो गणेश जी की जो तस्वीर है ये लकड़ी के लुक में बनाते हैं, तैयार करते हैं और विशेष रूप से मेट्रो सिटीज़ में ये बेचा जाता है एंटीक पीस को लेकर। और तमाम लोग जो है ऐसी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जो है कूड़े से बचे, पोल्यूशन से बचे, इन सब चीज़ों का इनका प्रयास है। और ये सात्विक है। राजस्थानी जो जयपुरी लुक की पेंटिंग है, जयपुर के लुक में जो पेंटिंग मिलती है, ये भी 200-250 के छोटे रेंज में है, बड़े में और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, आपकी और चीज़ों की बात करें, जो चीज़ें तैयार करते हैं, कैसे रॉ मटेरियल आता है, कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ कैसे ये तैयार करते हैं?
जैसे दूध के रेट की बात करें, दूध के रेट के बराबर हम गोबर गांव में से लेते हैं किसानों से, और लेने के बाद में इसको पाउडर फॉर्म में पहुंचाते हैं, और पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद में फिर इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर पूरे भारत में कहीं से जो भी ऑर्डर आता रहता है वहाँ पे हम गिफ्ट आइटम सेल कर देते हैं, उनके होम डिलीवरी देते हैं। तो किस रेट पर आप गोबर खरीदते हैं? ये मेरा 30 रुपये, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो करके इसका रेट रहता है। जो उन गाय का लेते हैं जो केवल सड़क पे घूमने वाली है, उन गाय को जो पकड़ेगा केवल उसी गाय का लेते हैं। आवारा पशु का जो है संरक्षण करेगा, हाँ जी। जो सड़क पर घूमने वाली आवारा गाय है, गोवंश है, इनका संरक्षण उससे ही आप खरीदते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो निराश्रित गाय हैं, जिसको कोई आवास नहीं मिल रहा, केवल उसको जो बचाएगा केवल उसी का गोबर। ये विचार मतलब कहाँ से आया अचानक, मतलब आप यहाँ जुड़े गाँव जैसी जगह पर भी रहकर? बस ये थोड़ी भावना थी कि अपनी संस्कृति का आधार गाय है, अगर किसी देश को नष्ट करना है तो संस्कृति खत्म कर दो। आज हमारी गाय बराबर खत्म हो रही थी, तो गाय को बचाना है। तो ये मुझे मेरी माँ से, मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, मेरी मम्मी के सुझाव से ही मैंने जॉब में रिजाइन दिया। मैं एग्रीकल्चर में प्रोजेक्ट ऑफिसर की नौकरी करता था, वहाँ से रिजाइन देने के बाद में इस गाय के काम को 2 साल पहले स्टार्ट किया। नौकरी को छोड़ा, नौकरी को छोड़ने के बाद गाँव चले आए, और गाँव में ऐसे गोवंश का संवर्धन करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मुहिम चलाना शुरू कर दिया जो आवारा सड़कों पर घूमती रहती थी। अंकित कुमार ने गोबर को दूध के रेट पर ऐसे लोगों से गोबर खरीदना शुरू किया जो लोग सड़कों पर घूम रही आवारा गोवंश को पकड़कर उनका संवर्धन कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से जो तस्वीरें बनाई गई हैं, ये पूरा काम चल रहा है। और उनके पास कई लोग ऐसे रहते हैं, ये बताते हैं कि 4 से 6 लोग भी उनके पास रहते हैं जिनको वो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। खुद की प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रीकल्चर में वो थे, उसको नौकरी को छोड़ दिया, गांव चले आए, और वो प्रयास कर रहे हैं। भले ही ये प्रयास छोटा हो, लेकिन ये बेहतर प्रयास है जहाँ लोग रोजगार को लेकर गांव-गांव भटक रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं, और शहर तक जो है इसकी गूंज आ रही है। और ये बात करें तो चुनाव के दौरान भी लोगों ने बेरोजगारी को लेकर, और विपक्ष ने भी बड़ा मुद्दा इसको बनाया है कि बेरोजगारी के चलते जो है वो परेशान है। लेकिन अंकित कुमार ने इस बात को बदला है, और वह जहां लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो वहीं वे अपने परिवार का भी लालन पोषण इस कारोबार से कर रहे हैं।